हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, हमें बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं। कुछ लोग हमें उनमें से ये पूछते हैं कि सर, मैं फोन के ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ बात करना चाहता हूं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर पाता हूं। कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि सर, फोन पर बात करते समय हमें घबराहट महसूस होती है, तो ये घबराहट को हम कैसे दूर कर सकते हैं। यहां पर हम आपको एक बहुत ही सिंपल बात बताना चाहेंगे हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर कि जब भी हम सब लोगों को टेलीफोन के ऊपर बात करने में अनकंफर्टेबल फील होता है, तो उसके पीछे का मुख्य कारण यह होता है कि हमारे पास टेक्निक्स की कमी होती है। हमारे पास नॉलेज जो है वो कम होता है, कि जिसके कारण हमें यह नहीं पता होता है कि फोन के ऊपर कैसे बात करनी चाहिए, और उसी के कारण हम कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के साथ बात नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको यह बताएंगे कि टेलीफोनिक टॉक करते समय आपको कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर बनाई हुई है, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। उसी तरह से आज की इस वीडियो के अंदर भी हम आपको 3 टेक्निक्स बताएंगे, 3 टिप्स देंगे कि जिनकी मदद से आप टेलीफोनिक टॉक स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। आगे जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो कम्युनिकेशन स्किल्स की और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस अपलोड होती है, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस को अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन 3 टिप्स के बारे में कि जिनकी मदद से आप अपनी टेलीफोनिक टॉक स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकते हैं। तो जो हमारी 3 टिप्स है, उनमें से पहली टिप है वो है कि लोगों के साथ फोन पर पेशेंस के साथ बात कीजिए। लोगों के साथ फोन पर पेशेंस से बात कीजिए। यहां पर हम आपको कहना यह चाहते हैं कि जब भी आप फोन पर किसी से बात करते हैं, तो धैर्य के साथ बात कीजिए। मतलब आराम से बात कीजिए, शांति से बात कीजिए। बहुत ही जल्दी जल्दी में बात मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो फोन करते हैं और बात जल्दी जल्दी करके अपनी बातों को एंड कर देते हैं और फोन कॉल को भी पूरा करना चाहते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा मत कीजिए। आराम से लोगों के साथ बात कीजिए। हाँ, अगर आपको जो है वो कभी जल्दी जल्दी में बात करने की जरूरत पड़ती है, उस वक्त आप जो है वो जल्दी से बात कर सकते हैं, लेकिन बाकी के केस में हमें ऐसा नहीं करना है। हमें आराम से बात करनी है, शांति से कॉन्वर्सेशन करना है। हम आपको यहां पर यह भी बताना चाहेंगे कि हो सके तो एक फॉर्मेट को तय कर लीजिए कि जिस फॉर्मेट के आधार पर जो है वो आप लोगों के साथ बात करेंगे। शुरुआत में जो है वो लोगों को ग्रीट कीजिए, उसके बाद उनके हालचाल पूछिए, उसके बाद आप कैजुअल बात भी कर सकते हैं। बाद में जो है वो मेन पॉइंट के ऊपर आइए और अपनी बातों को कंप्लीट कीजिए। ये जो है वो हम जिस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं उस फॉर्मेट के बारे में हमने आपको बताया। अगर आप चाहें तो अपना फॉर्मेट खुद का भी बना सकते हैं और उस फॉर्मेट के आधार पर ज्यादातर लोगों के साथ बात कर सकते हैं। तो यहां पर जो है वो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम धैर्य के साथ बात करेंगे, कि जिससे सामने वाले व्यक्ति को ऐसा फील भी करवा सके कि उनकी लाइफ में बहुत ही उनका इंपॉर्टेंस है। मतलब कि हम उनको जो है वो बहुत सम्मान दे रहे हैं, उनको मान दे रहे हैं। उनको ऐसा लगना चाहिए कि मेरी वैल्यू हो रही है, मेरे फोन कॉल की मेरी जो बातें हैं उसको भी वैल्यू किया जा रहा है। तो ये चीज जो है वो सामने वाली व्यक्ति को फील करवाइए और हमेशा लोगों के साथ धैर्य से बात कीजिए। तो ये हमारी पहली टिप थी कि लोगों के साथ पेशेंस से बात कीजिए। हमारी जो दूसरी टिप आपके लिए है, वो आपके लिए दूसरी टिप ये है कि हो सके तो ज्यादा क्वेश्चंस को पूछिए। हो सके तो ज्यादा क्वेश्चंस को पूछिए। बहुत सारे लोगों को ये सुनने के बाद जो है वो थोड़ा वियर्ड लगेगा। वो लोग थोड़ा आश्चर्य फील करेंगे कि ज्यादा क्वेश्चंस को क्यों पूछने चाहिए, लेकिन हम यहां पर आपको उसका कारण भी बताएंगे। बहुत सारे लोग जब फोन के ऊपर बात को कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद उनको याद आता है कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना था या फिर मुझे ये बात शेयर करनी थी, लेकिन वो लोग फोन कॉल कंप्लीट करने के बाद ये चीजों को याद कर पाते हैं। मतलब कि बाद में जो है वो उनको याद आता हो तो भी वो लोग जो है वो शाइनेस फील करते हैं कि मैं ये चीज जो है वो नहीं पूछना चाहता हूं, क्योंकि सामने वाली व्यक्ति जो है वो क्या सोचेगी। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि हो सके तो जब फोन के ऊपर आप किसी से बात कर रहे हैं तो कुछ सवालों को पूछिए।
जिस टॉपिक के बारे में आपकी बात हो रही है उस टॉपिक के डेप्थ में जाइए, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए, ताकि आपको फोन कॉल के बाद भी जिस सवाल की संभावना है कि वो हो सकता है, वो सवाल का सॉल्यूशन आपको हो सके तो शायद फोन कॉल में ही मिल जाए। तो इसलिए हमेशा थोड़ा डिटेल में जो है वो टॉपिक के बारे में बात कीजिए। हाँ, ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि सामने वाली व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति के साथ बात करते करते बोर हो गया या बोर हो गई। ऐसा जो है वो उनको नहीं लगना चाहिए। बात कीजिए, लेकिन ऐसा जो है वो बिल्कुल उनको फील मत करवाइए कि आप जो है वो जानबूझकर बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। आपको सवाल हो रहे हैं इसलिए आप पूछ रहे हैं, वैसा उनको फील होना चाहिए। तो इस प्रकार से लोगों को जो है वो सवाल पूछिए ताकि आप टॉपिक को भी अच्छे से जो है वो समझ पाए। आपको भविष्य में भी जो है वो कम सवाल हो या सवाल ना हो वैसी सिचुएशन आ सके। तो ये हमारी दूसरी टिप थी कि लोगों को हो सके तो सवाल पूछिए। हमारी जो तीसरी और आखिरी टिप आपके लिए है वो है कि फोन को रिजेक्ट करने के बाद उसका कारण भी बताइए। फोन को रिजेक्ट करने के बाद उसका कारण भी बताइए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग कोई काम कर रहे होते हैं और उनको किसी की कॉल आती है तो वो ऐसे कॉल को रिजेक्ट कर देते हैं। आप भी करते होंगे, हम भी कभी कभार करते हैं। ये चीज जो है वो बुरी नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप काम में हैं, आपने किसी के फोन को काटा है, आपने रिजेक्ट किया है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन हो सके तो पहले उनको क्विक डिक्लाइन मैसेज भी कर दीजिए। मतलब कि उनको एक मैसेज पहुंचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं कि जिसके कारण उनके फोन को रिसीव नहीं कर पा रहे, या फिर सिंपली उनको ऐसा कहिए कि आई विल कॉल यू बैक लेटर, आप बाद में उनको फोन करेंगे, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से उनको क्विक डिक्लाइन मैसेज हमें भेजना है, मतलब कि उनका कॉल रिजेक्ट करने के बाद उनको कोई मैसेज भी भेजना है। ऐसी फैसिलिटी मोबाइल फोन के अंदर होती है। तो पहले तो इस चीज को जो है वो आप याद रख लीजिए कि हमें क्विक डिक्लाइन मैसेज भेजना चाहिए अगर हम किसी के कॉल को रिजेक्ट करते हो तब। अब जो चीज है उसको ध्यान से सुनिएगा। आपने क्विक डिक्लाइन मैसेज तो कर दिया कि जिसके कारण सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि हमारी लाइफ में उसका इंपॉर्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है, ऐसा उनको जो है वो लगना चाहिए। साथ साथ जब आप उनको कॉल बैक करते हैं या फिर उनका कॉल बाद में आता है तो उनको ये भी बताइए कि आप ऐसा क्या कर रहे थे या फिर आप किस काम में बिजी थे कि जिसके कारण आप उनकी कॉल को रिसीव नहीं कर पाए थे। अगर आप ये कहेंगे तो प्रोफेशनलिज्म जो है वो आपकी बातों के ऊपर लगेगा, आपकी बात जो है वो प्रोफेशनल लगेगी। तो इस चीज को जो है वो फॉलो करने की कोशिश कीजिए। हम ये चीज को फॉलो करते हैं और उसी के बेसिस पर आपको बताते हैं कि जिसके कारण सामने वाली व्यक्ति को बहुत अच्छा फील होता है। तो अगर आप किसी के कॉल को रिजेक्ट करते हैं तो बाद में उनके साथ बात करते समय उनको कहिए कि क्यों आप उनके कॉल को रिसीव नहीं कर पाए थे, आप कौन से काम में व्यस्त थे, ताकि उनको उस वक्त भी लगे कि हमारी लाइफ में वो व्यक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, उनका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ के अंदर काफी ज्यादा है। इवन जब आप किसी अननोन व्यक्ति का भी कॉल रिजेक्ट करते हैं तो हम आपको यहां सजेस्ट करेंगे कि आप ये मैसेज को कीजिए। नो डाउट कि हम और वो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन ये करेंगे तो हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है उसके साथ आपकी लाइफ लॉन्ग रिलेशन आपके बन जाए, आपकी लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो जाए। आपके वो कस्टमर हो सकते हैं, आपके सप्लायर हो सकते हैं, आपके कोई और स्टेक होल्डर हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कॉल को रिजेक्ट करने के बाद लोगों को फोन पर जो है वो ये बताइए कि क्यों आप उनके फोन को रिसीव नहीं कर पाए थे, क्यों आपको रिजेक्ट करना पड़ा था। और उससे भी पहले मैसेज तो जो है वो करने की हैबिट हमें बनानी ही है दोस्तों। तो दोस्तों ये तीसरी टिप थी कि फोन को रिजेक्ट करने के बाद उसका कारण भी हम लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों हमने आपको ये 3 टिप्स दी कि जिनकी मदद से आप अपनी टेलीफोनिक टॉक स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अगर आपका नॉलेज बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि आप अपने आप में ऐसा फील करेंगे कि मुझे जो है वो टेलीफोनिक टॉक कैसे करना चाहिए ये पता है। दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स की या फिर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा कांटेक्ट कीजिए, हम आपको हमारे ऑनलाइन लाइव पर्सनल कोर्सेज के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको एक्सीलेंट स्पीकर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये पता चल सके कि टेलीफोन पर हमें कैसे बात करनी चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस को अपलोड करें उन वीडियोस को आप देख सकें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा।
दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको समरी भी देना चाहेंगे, मतलब पॉइंट्स को बहुत ब्रीफली रिपीट करना चाहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आपके लिए था, वो था कि फोन पर बात करते समय पेशेंस के साथ बात कीजिए, धैर्य के साथ बात कीजिए, आराम के साथ बात कीजिए। ये हमारी पहली टिप थी। दूसरी जो टिप हमारी आपके लिए थी वो थी कि हो सके तो कुछ ज्यादा क्वेश्चंस पूछिए ताकि आप सभी टॉपिक्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सके। तो लोगों को जो है वो हम सवाल पूछने की एक हैबिट बनाएंगे। ये हमारी दूसरी टिप थी। और हमारी जो तीसरी टिप आपके लिए थी वो थी कि अगर आप किसी के फोन को रिजेक्ट करते हैं तो फोन पर उनको उस रिजेक्शन का कारण भी बताइएगा। ये चीज आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म है वैसा सामने वाली व्यक्ति को दिखाएगी, वैसा इंडिकेट करेगी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। फिर मिलेंगे एक कम्युनिकेशन स्किल्स की और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।